नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, हाल इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ पर बातचीत हुई। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। शहजादा फैसल बिन फरहान का पाक सऊदिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़्म। अरब इत्तेहाद का यमन में असलहा स्मगल करने वाले दो बहरी जहाज़ों पर फ़िज़ाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक हथियारों की खेप यूएई से हज़र मौत पहुंचाई जा रही थी। बरादर मुल्क के इक़दामात पर मायूसी हुई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। इमारात से 24 घंटे में यमन से अफवाज वापस बुला लेने का मुतालबा। यमन में जारी कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए खतरा करार। पाक चीन इक़्तिसादी शराकतदारी नए मरहले में दाखिल। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी कैपिटल मार्केट में पैना बॉन्ड जारी करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। 8 माह में तिजारती हजम $17 अरब तक पहुंच चुका। N130 लाहौर पर नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की पिटीशन मुस्तरद। दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दरखास्त खारिज कर दी। कराची में नन्हे दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? 23 घंटे बाद भी तायुन न हो सका। माँ बाप का इकलौता बेटा 8 बरस का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर मौत की आगोश में पहुंच गया। इंतजामिया सोती रही। कोरंगी मेहरान टाउन में दूसरे रोज भी फिजा सोगवार। वालिद ने वाक़े का जिम्मेदार टाउन चेयरमैन को करार दे दिया। नाम नहाद सेकुलर भारत में रियासती पॉलिसी के तहत अक़लियतों के साथ मजालिम जारी। हिंदुत्व नजरिए का प्रचार करने वाले मोदी ने मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी। अक़लियतों के लिए मजहबी रसूमात और मुआशी सरगर्मियां करना दुश्वार हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत में जारी मजालिम का एतराफ़ कर लिया। और T20 वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार हो गए। बिग बैश लीग छोड़कर आज वतन रवाना होंगे। उम्मीद है जल्द ग्राउंड में वापसी होगी। शाहीन अफरीदी का एक्स पर पैगाम। बांग्लादेश की सियासत के अहम बाब का खात्मा। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम खालिदा जिया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से जिगर और गुर्दों के अरसे में मुब्तला थी। खालिदा जिया 1984 में BNP की चेयरपर्सन बनी। 1991 और 2001 में 2 बार वजीर आजम मुंतखब हुई। करप्शन के इल्जामात पर 2018 में 17 बरस कैद की सजा हुई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर रिहाई मिली। बीमारी के बायस पार्टी की सरबराही बेटे तारिक रहमान को सौंप दी थी। खालिदा जिया के इंतकाल पर BNP की जानिब से सोग का ऐलान। खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम से याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। अमन कोशिशों के दौरान घिनौना इक़दाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। रूस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान का सोमालिया की इलाकाई सालमियत की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खुसूसी इजलास। नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, इसराइली इक़दाम के आलमी अमन सलामती पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। गजा के शहरियों को सोमालीलैंड में बसाने या फ़लस्तीनी अवाम का जबरी इनखला किसी तौर पर कबूल नहीं। आलमी बिरादरी यकजुबान होकर ऐसा हर इक़दाम मुस्तरद करे। 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल करार। चीन और फ्रांस की भी मुखालिफत। अमेरिका की एक बार फिर खुलकर इसराइल की हिमायत। N130 लाहौर पर नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की पिटीशन मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुकर्ररा वक्त में दरखास्त फाइल न होने पर नाकाबिल समाअत करार दी थी। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF की नई शराइत। फिर डू मोर। मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा।
इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। अगले माली साल से 18% जीएसटी लगाने की तजवीज। मुल्क में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक्स महंगी होने का खदशा। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। नए साल पर आवाम को तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना वजीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी। पीआईए का इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अव्वली दर्जी। वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। दहशतगर्दों से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। लाहौर कैसा लगा, ये पूछना वजीर आला केपी की छेड़ बन गई। गैर मुतल्लका अफराद ने पंजाब असम्बली दाखिल होने की कोशिश की। मुआफी मांगने के बजाय तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में घन गरज। दौरा लाहौर के दौरान सुहेल आफरीदी के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इक़दाम किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स की क़रारदाजी। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी है। फसल की बुवाई से फरोख्त तक किसानों के साथ है। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम सड़कों और निकासियाब के निजाम की मुरम्मत पर खर्च होगी। दोबारा अवामी कचहरियां शुरू करने की हिदायत। शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सर्विस कराची के अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगी। डबल डेकर बस सर्विस कल से शुरू करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। बालाई इलाकों में फिर सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़नकेल और सुरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -4, स्कर्दू -2 और कल्लात में -1 रिकॉर्ड। चमन शहर और गिरदोनवा में बारिश। कोयक टॉप के पहाड़ों पर भी बाराने रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री। आज बादल बरसने का इम्कान। बाबरी मस्जिद के बाद उत्तर प्रदेश की संभल शाही जामे मस्जिद मोदी सरकार के निशाने पर हिंदू इंतहा पसंद मस्जिद को शहीद करने के दर पे आरएसएस के शरपसंदों का मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। भारतीय अदालत ने सर्वे का हुक्म दे दिया। इलाके में हिंदू मुस्लिम फसादात का खदशा। अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास का बाज़ाबता ऐलान। पहली बार तस्वीर जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान अजुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सनवार, रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह रायत साद की शहादत की भी तस्दीक। इसराइल के सामने हथियार न डालने का ऐलान। यूक्रेन की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। रूसी फौज ने 91 ड्रोन मार गिराए। रूसी वजीर खारजा का जवाब देने का ऐलान। सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को हमले से आगाह कर दिया। हमला अम मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करार। अमरीकी सदर का सख्त बरहमी का इज़हार। सदर ज़ेलेंस्की का हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार।
50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। T20 वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश लीग छोड़कर आज वतन रवाना होंगे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहाब शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में बड़े खिलाड़ियों को लाने का मिशन। फ्रेंचाइजर्स को बराह रास्त राबते की इजाजत मिलने का इम्कान। डायरेक्ट मुआहिदा कर सकेंगे। इंग्लैंड के पुरजोश बल्लेबाज जोए रूट की 11वें एडिशन में शिरकत मुतवक्के। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले। अल-फतह ने अल-खलीज को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मैथ्यूज वर्गास ने स्कोर किया। ताउन ने अल-नजमा को 1-0 से जेर किया। फैसला कुन गोल रॉजर मार्टिन्स ने स्कोर किया है। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में शेफील्ड यूनाइटेड ने स्टोक सिटी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। लेस्टर सिटी ने डर्बी काउंटी को 2-1 से शिकस्त दी। और सऊदी अरब को तफरीही शोबे का मरकज बनाने का मिशन। 6 फ्लैग्स थीम पार्क को सयाहों के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। थीम पार्क में आलमी मयार के झूले और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तफरीही आलात भी मौजूद।